अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा और कुछ हफ्ते कबल शुरू होने वाला एक ऐसा गोरख धंधा जो हमीज़ा वर्सेस बाबर आजम था, वो कहाँ तक पहुँचा, किस हद तक इस बात में सदाकत है कि बाबर आजम ने हमीज़ा से या उनकी फैमिली से रब्ता किया। हमीज़ा ने 15 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस जो है वो बाबर की फैमिली को क्यों, कब, कैसे भेजा। क्या हमीज़ा ने बाबर आजम को माफ़ कर दिया है? इसके अलावा अदालतों के अंदर कितने केसेस हैं और क्या कुछ हो रहा है। हमीज़ा से काफ़ी दिनों के बाद फिर से बात करेंगे। हमीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि 4 सवाल हैं आज के, सिर्फ उसी के ऊपर बात करूँगा कि बाबर आजम ने ज़ाती हैसियत में या उनकी फैमिली ने आपसे या आपकी फैमिली से रब्ता किया? जी, बाबर आजम ने खुद तो राब्ता नहीं किया, लेकिन वो एक खातून है जिनका अक्सर मैं पहले भी जिक्र कर रही थी। उनको न्यूजीलैंड से उन्होंने 13 तारीख को कॉल करके वेरी नेक्स्ट डे उस खातून के जरिए मुझे धमकियां और गालियां भिजवाई हैं, जिसका मेरे पास सबूत था और मैं वो FIA में दे आई हूँ। अच्छा, ये क्या सबूत है कि उसमें बाबर आजम शामिल हैं, उन्होंने ऐसे किया? जी, क्योंकि सर पिछले 1 साल से वो कनेक्टेड था उस वुमेन के साथ, मुझे आइडिया था। लेकिन मैं आज से 3 से 4 दिन पहले 13 तारीख को जैसे कि बाबर ने उसको न्यूजीलैंड से राब्ता किया और अगले दिन रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, उस खातून ने मेरे नंबर पे कॉल की। मेरा नंबर बिजी था, मैंने उनको खुद कॉल बैक की, मुझे मालूम नहीं था ये वो खातून है। जब मैंने उनका फोन उठाया तो उन्होंने अब्यूसिंग और धमकियां शुरू कर दी। बाद में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए और मैसेजेस करके उन्होंने डिलीट कर दिए। तो अब बॉस न्यूजीलैंड से बाबर उसको राब्ता करके मुझे थ्रेट करवा रहा है। तो अच्छा, ये बताएं कि जो मैसेजेस आप FIA को दिखाएंगी, जो उस खातून ने या लड़की ने डिलीट कर दी है, उसका कोई सबूत आपके पास मौजूद है? पास है, सबूत मेरे पास है। मैंने एक एक चीज का उसी वक्त कलेक्ट कर लिया था सबूत, तो मैंने उसी टाइम वो सारे प्रूफ FIA को दे दिए हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हमीज़ा, 15 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस भिजवाया आपने बाबर आजम की फैमिली को, और यही काम आपने इससे कबल 2017 में भी कुछ पैसों की बात चली थी। ये 15 करोड़ रुपए आपको चाहिए थे, लोग ऐसा कहते हैं। जी, मैंने सर बाबर आजम को कोई भी 15 करोड़ रुपए के जो वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा, मैंने कोई भी नहीं भेजा। अगर मैंने भेजा तो आप उस लीगल नोटिस पे ऑब्वियसली मेरे साइन भी होंगे। उसके ऊपर साइन है आपके? नहीं, मेरे साइन नहीं है उसके ऊपर, तो लिहाजा मैंने उसको कोई नहीं भेजा, कोई भी लीगल नोटिस। और 2018 में अगर मैंने बार बार फिर वही बात करती हूँ कि 1 करोड़ भी इन्होंने मुझे दिया था, तो फिर मुझे क्यों दिया था? और देकर इन्होंने, मैं अगर इन्हें ब्लैकमेल करी थी तो इन्होंने मेरी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की थी? उल्टा मैं कानून के पास गई थी। ठीक, यानी कि आपने कोई 15 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस नहीं भिजवाया? मैंने ऐसा कुछ, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबर आजम के वकील के बाकौल, और जैसे आप बात करती हैं, काफ़ी चीज़ों में तजाद नज़र आता है और फिर सोशल मीडिया पे तो अलग से ही कहानियाँ होती हैं। मुझे ये बताइए कि इस वक्त कितनी ऐसी एप्लीकेशनें हैं बाबर आजम के अगेंस्ट या उनके बाकी फैमिली मेम्बरान के, और कहाँ तक प्रोसीडिंग हो चुकी है और क्या कुछ हो रहा है, और किस हद तक आपको लगता है कि ये केसेस जो हैं वो आगे बढ़ेंगे? पिछले सर 3 दिन से ये अफवाह उड़ाई जा रही है जितने चैनल्स पे कि बाबर आजम को अदालत में साफ साबित कर दिया और मेरे तमाम सबूतों को झूठा कर दिया है। जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरी दरखास्त को खत्म नहीं किया गया। मेरे तमाम केसेस अभी भी लगे हुए हैं अदालत में। अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट जो भेजी है वो उन्होंने खुद बना के भेजी है। अदालत ने उसके ऊपर कोई भी अभी किसी के हक में फैसला नहीं किया। अभी भी मेरी प्रोसीडिंग चल रही है और 21 तारीख दी गई है उसकी। 21 तारीख को बाबर के लॉयर्स और हमने वहां पर दोबारा अपनी आर्ग्यूमेंट्स के लिए आना है। इसके अलावा सर मेरे हाई कोर्ट में भी केस चला गया है जो इन्होंने हरासमेंट का मैंने किया था इनका सेशन कोर्ट में, तो उसके बावजूद ये लोग थ्रेट करने से मुझे बाज नहीं आया। तो अब मेरा हाई कोर्ट में 23 डेट है, उसमें भी प्रोसीडिंग हो रही है, आगे चीज़ें चल रही हैं। ये बताएं कि बाबर आजम के ऊपर आपने एक नया इल्ज़ाम लगाया है कि एक खातून से उन्होंने रब्ता किया। वो खातून है, कोई लड़की है, ये क्या है, क्या तल्लक है बाबर का उनके साथ? सर ताल्लुक तो आप समझ सकते हैं कि क्या ताल्लुकात होंगे, क्योंकि उन्हीं की वजूहात की वजह से मुझे इतनी मार भी पड़ी है 1 साल के दौरान। 20 नवंबर को यही वजह थी असल, क्योंकि उस खातून का, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉल आ रही थी, जब मैंने इससे सवाल किया तो इसने मुझे मारा। लेकिन वो मुझे नंबर का आइडिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था
कि ये खातून है कौन। तो ऑब्वियसली उसको जब कांटेक्ट कंटिन्यूसली कर रही थी उसका कोई रिलेशनशिप होगा। और अब बाबर ने जब खुद राब्ता नहीं मुझसे किया तो उसने उस खातून के जरिए मुझे धमकियां और गालियां, मतलब जो भी अब्यूसिंग थी उस खातून के जरिए मुझे पहुंचाई है। ठीक, तो इस खातून को आप ज़ाती हैसियत में जानती हैं? आपको पता है ये कहाँ रहती हैं? जी सर, मुझे ऑब्वियसली जब बाबर से कांटेक्ट में थी तो तब मैंने नाम वगैरह का पता चल गया था, लेकिन अभी एफआईए इसकी सारी इंक्वायरी कर रहा है। तो जो भी जहां वो रहती हैं वो लाहौर की, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि हर औरत की अपनी एक इज्जत होती है, फर्क होता है हर खातून में। तो ये तो बहुत जल्दी जो भी इंक्वायरी होगी वो सबके सामने आ जाएगी। मैं मीडिया पे इस चीज का कुछ नहीं बता सकती। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ उस खातून का रिलेशनशिप बाबर से है और बाबर आजम ने मुझे उसके थ्रू धमकियां गालियां दिलवाई हैं। ठीक हो गया। हमीज़ा, आप कहाँ पे देखना चाह रही हैं बाबर आजम को ये सारे केसेस लेके? माफ़ करेंगी बाबर को? सर, माफ करने वाली अल्लाह ताला की जात है, ठीक है, लेकिन जब तक बाबर आजम पूरी दुनिया के सामने जिस तरह मैं गंदी हुई हूँ, बाबर आजम अपनी गलती को सब नहीं लगेगा, मैं खामोश नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। 10 साल तो इसने पहले ऑलरेडी मेरे साथ ज्यादती की और आज से 20 दिन से जो ज्यादती हो रही है वो ज्यादती 10 साल से भी ज्यादा है। तो मैं इतनी बड़ी तोहमत लेके इस मुआशरे में नहीं रह सकती। मैं अपने आप को इस दुनिया के सामने इस चीज को सबके सामने लाऊंगी कि बाबर आजम गलत है और मैं ठीक हूँ। बाबर आजम के साथ आप चाहती हैं लफ्ज़ मुल्ज़िम जो है वो लग जाए, जी, फिर माफ़ी मिल जाएगी? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मुझे पता है मैं उन पे एलिगेशन नहीं लगा रही, उनकी रियलिटी है। तो जब तक उनके नाम के सब मुल्जिम नहीं लगेगा मैं खामोश नहीं होने वाली। बजरिया शर्त ये है कि अगर मैं जिंदा बची तो। अगर आप ज़िंदा बची तो अगर ज़िंदा रही तो आप तब तक खामोश नहीं रहेंगी जब तक आप बाबर को साबित नहीं कर चुकती कि बाबर जो है वो कसूरवार हैं। बिल्कुल ठीक है हमीज़ा, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। तो ये चंद बातें थी जो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही थी, सोचा कि इसके ऊपर हमीज़ा से बराह रास्त बात कर ली जाए।